Welcome students. Last video में I had explained about the definition of EMF, terminal potential difference and internal resistance. Fine. एक स्मॉल टॉपिक मेरे पास रह गया था, 2-4 मिनट का डेरिवेशन है, 3 लाइन में हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लीजिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑल्सो, न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं आपके, ठीक है। कंसिडर आई हैव दिस सर्किट ऑलरेडी आई हैव मेड फॉर यू, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे सेल लिया, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर, इस पूरे कंप्लीट इसको ही हम सेल का रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, है ना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि मान लीजिए मैंने सेल लिया और इसमें एक्सटर्नल सर्किट पे मेरा रेजिस्टेंस कितने का है, आर का है, एंड आई इज द करंट थ्रू दिस क्लोज सर्किट। क्लोज इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे ये लगाया हुआ है, ठीक है ना, ये मैंने क्लोज कर रखा है। दिस सिंबल डॉट रिप्रेजेंट योर क्लोज सर्किट। फाइन। सो चलो डेफिनेशंस पे चलते हैं बेटा। हम लोगों ने ईएमएफ की डेफिनेशन की थी, है ना। ईएमएफ बाय डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम लोगों से कहा था कि ईएमएफ की डेफिनेशन कैसे करते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल थ्रू क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। सेल का काम क्या होता है, चार्ज को पूरे सर्किट के ऊपर घुमाना, यही तो काम होता है, ठीक है। बिल्कुल वही एग्जैक्टली इसी चीज पे हम चल रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने टर्मिनल्स के नाम रख दिए। पॉजिटिव पे मैंने नाम रख दिया ए, और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे मैंने नाम क्या रख दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया बी। सो आवर चार्ज हैव टू मूव थ्रू ए टू बी वाया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। बाहर वाले तारों पे मैंने रेजिस्टेंस कितना कंसिडर कर रखा है, कैपिटल आर। बेटा ये सिंबल है कैपिटल आर, ये एक्सटर्नल सर्किट पे जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज कैपिटल आर, और स्मॉल आर सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के लिए ही रिप्रेजेंट किया जाता है। फाइन। सो अ चार्ज हैज टू मूव फ्रॉम ए टू बी। फिर बी पे आने के बाद चार्ज हैव टू मूव फ्रॉम बी टू ए। दैट मीन्स आवर वर्क डन इज फ्रॉम ए टू बी। चार्ज का वर्क डन कहां से कहां तक होगा, ए से बी पे वाया आर, देन फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। बस इतना समझ लो, इसका तो डेरिवेशन बहुत आसान है, ठीक है। सो आवर ईएमएफ ई इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी थ्रू रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। अगर आपको पीछे के लेक्चर्स कुछ भी याद है, नहीं तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। आप लोगों ने बेटा पोटेंशियल डिफाइन किया था, ठीक है ना। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपने किया था। अगर मेरे पास Q की वैल्यू 1 हो देन V इज इक्वल टू W, है ना। दैट मीन्स पोटेंशियल ऑफ द सर्किट, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन इफ Q इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो हमने Q अगर 1 ले लिया तो V इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, W। दैट्स वाई वी कैन राइट, मेक इट इक्वेशन नंबर 1, और मैं अब क्या लिख सकती हूँ, E इज इक्वल टू V प्लस इस वर्क डन के लिए V, और इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है तो V डैश, ठीक है ना। इसको मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया, V डैश, ठीक है। बना दीजिए इसको इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब बाय ओम्स लॉ यू नो दिस, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, क्योंकि हमारे पास करंट को अंदर कितने रेजिस्टेंस पे जाना पड़ रहा है, स्मॉल आर। सो वी कैन राइट V की जगह V रहने दो प्लस I इंटू आर, दो दिस V इज इक्वल टू आई आर, कैपिटल आई आर हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो यहां से बेटा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ जाता है बेटा, देखिए E माइनस आई आर इज इक्वल टू V, ठीक है ना। क्या समझ में आया इससे, यानी कि आप इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक है। क्या मतलब कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से हमेशा ही क्या रहेगा, कम। ईएमएफ की वैल्यू जितनी है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि ईएमएफ अगर आप बाहर से कोई सेल लाते हो उसके ऊपर अगर 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है ना, 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, तो जब आप उसको सर्किट में लगाओगे यानी कि व्हेन यू ड्रॉ करंट फ्रॉम इट, तो वो 1.5 नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों का ही सामना करना पड़ेगा। जो भी आपने सर्किट में लगाया हुआ है, लाइट लगाया हुआ है या कुछ और लगाया हुआ है सर्किट में आपके पास, तो उसका भी अपना रेजिस्टेंस होगा, दैट इज कैपिटल आर। और जो यहाँ पे आपने लिया हुआ है सेल, उसका अपना खुद का रेजिस्टेंस कितना आ गया, स्मॉल आर। सो
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ही ईएमएफ से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि क्या ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो बेटा ये इससे ज्यादा, ये इसके बराबर हो सकता है व्हेन वी आर चार्जिंग इट, और वो मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं आपको किरचॉफ्स करा दूंगी। किरचॉफ्स कराने के बाद देन आई विल मेक E प्लस आई आर, V इज इक्वल टू E प्लस आई आर ऑन द कंडीशन व्हेन इट इज चार्जिंग। जब आप सेल को चार्ज कर रहे हो, ठीक है ना, बहुत से चार्जिंग वाली बैटरीज आती हैं, आपने देखा है ना, कैमरा वगैरह में लगाई जाती है, चार्जिंग वाली बैटरी होती है, यू कैन कैरी दैट बैटरी एनीवेयर। सो वहां पे आपके पास क्या आ सकता है, E प्लस आई आर इन द केस ऑफ चार्जिंग ओनली। ठीक है, वो मैं आपको तब प्रूफ करूंगी जब मैं किरचॉफ्स करवा दूंगी। फाइन, अब देखिए, दिस इज द रिलेशन यू हैव टू लर्न। ठीक है, अब देखो यहीं से मैं एक चीज और निकाल लेती हूं इसी रिलेशन से। अगर आप आई फाइंड आउट करना चाहेंगे तो बेटा लुक एट द सर्किट, लुक एट द सर्किट, आवर करंट इज आई। ठीक है, आई इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और नेट रेजिस्टेंस कितना है, दिस इज कैपिटल आर एंड दिस इज स्मॉल आर, बिकॉज आई इज नॉट डिवाइडेड एनीवेयर। आई को कहीं डिवाइड नहीं होना पड़ रहा, आई का पाथ क्या है मेरे पास, सेम पाथ है। तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस है दीज आर इन सीरीज। ठीक है, ठीक है, तो नेट आई मेरे पास कितना आ जाएगा, E अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, पर्टिकुलर दिस सर्किट के लिए आई इज इक्वल टू E प्लस आर बाय आर। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब यहां से आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये एक रिलेशन हो गया। अब आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, बड़े आराम से इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो भैया इस इक्वेशन को आगे फॉलो करते हुए। कितना आ जाएगा ये, V माइनस ई इज इक्वल टू माइनस आई आर। हर एक स्टेप बता रही हूं, बाद में ये मत कहना कि ये नहीं समझ में आया। ठीक है, E माइनस V इज इक्वल टू आई आर, सो दैट योर R विल बिकम E माइनस V अपॉन आई, है ना। अब इस आई पे आप ये प्लेस कर दो। ठीक है, वैसे तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहां से आ जाएगा और आपकी मर्जी है, जैसा आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है उस हिसाब से आप आर निकाल के डिफाइन कर सकते हैं। आई को यहाँ पे आई को आप V अपॉन आर की फॉर्म में रख सकते हैं ना, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर होता है बाय ओम्स लॉ। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाय आर। आप यहाँ पे I रख सकते हो, यहाँ पे रख के देख लो, वो भी एक आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इतने सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ये याद रखना है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, I आप इस सर्किट के लिए निकालोगे E अपॉन आर प्लस आर, और स्मॉल आर जो आपका है वो यहाँ से निकल जाएगा, आप यहाँ से कैपिटल आर भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो बेटा कुछ मैं आपको ग्राफ्स और बता देती हूँ। वेरिएशन ऑफ E एंड V विद R। ठीक है, सी आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 मार्क में मैं एक बता देती हूँ आपको। बेटा देखिए, E और R में अगर मैं रिलेशन निकालती हूँ, ग्राफ बनाती हूँ, दिस इज R, दिस इज E। ठीक है, अगर मैं ये ग्राफ बनाती हूँ, दिस वुड बी, What does it mean? कि EMF पे R का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। If R changes, EMF doesn't change. EMF क्या रहेगा, फिक्स। That is, EMF will not change if R changes. ठीक है, EMF पे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर रेजिस्टेंस, हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात कर रही हूँ, फिर से कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए, V के साथ एक ग्राफ और है, पर वो अभी नहीं बताऊंगी, जैसे जैसे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगी मैं मेंशन कर दूंगी। V और R के बीच में करेंगे तो V रेजिस्टेंस के साथ साथ क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। दैट मीन्स आर ग्राफ विल बी लाइक दिस। V और R के बीच में अगर आप बनाएंगे ग्राफ तो। ठीक है बेटा, ठीक है, सो दिस क्लास इज ओवर। अब अगली क्लास में हम किरचॉफ्स लॉ करेंगे। थैंक यू सो मच।